लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 करके 5-5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया था जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बीते 5 सालों में काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। और इवन मैंने खुद 2 स्कीम्स क्वांट और निपॉन में इन्वेस्टमेंट की थी और मेरे को काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला था, जो मैंने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको दिखाया था। तो आज की इस वीडियो में स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ और चीज़ें बताऊँगा जो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले पता होनी ज़रूरी है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं तो भी चीज़ चेकआउट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर स्क्रीन की ओर चलते हैं और यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिए, मैंने जो फंड खोला है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये इसने बीते 3 सालों में 26% के आसपास रिटर्न दिया है। ये इसकी स्टॉक परफॉर्मेंस है। अब यहीं पर 5 सालों में कन्वर्ट कर लीजिए तो 37.35% का रिटर्न। उसके बाद ऑल में भी आप ये चीज चेकआउट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे को अब कुछ एक चीजें देखनी पड़ेगी। सबसे पहले मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 यानी 1000 से कम इसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते एसआईपी के थ्रू। रेटिंग है 4 की और जो फंड साइज है वो 29,000 करोड़ के आसपास है। अब यहाँ पर एक चीज है, एनएवी 14 अगस्त के अकॉर्डिंग है 270.62। ये एनएवी क्या है? बेसिकली ये एनएवी है नेट एसेट वैल्यू। इसका मतलब सिंपल सा समझो, अगर ये कम हुआ तो आपको फायदा होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो आपको नुकसान नहीं होगा लेकिन आपको कम फायदा होगा, क्योंकि ये जितना कम होगा आपको उतनी ज्यादा यूनिट्स खरीदने को मिलेगी। अगर इसको कैलकुलेट करके निकाला जाए तो फॉर्मूला बनता है एनएवी इक्वल टू फंड एसेट्स माइनस फंड लायबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। यानी एनएवी कैलकुलेट करने के लिए जो भी फंड की एसेट्स है उसमें से फंड की लायबिलिटीज माइनस कर दो और जो भी आया फाइनल अमाउंट उसको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी जो शेयर मार्केट में है उससे डिवाइड कर दो, वो आपकी एनएवी आ जाएगी। जैसे यहाँ पर अभी आ रही है 270.62। तो यहाँ पर ये चीज होती है एनएवी। तो अब मैंने बोला जितनी कम होगी उतनी फायदा होगा। इसको एक और एग्जांपल समझो। स्कीम 1 की एनएवी है 50 रुपए और स्कीम 2 की एनएवी है 10 रुपए। अब आपके पास 50,000 रुपए है तो आपको कितनी यूनिट्स मिलेगी? अब स्कीम 1 में आप 50 रुपए से 50,000 को डिवाइड करो तो आएगा 1000 यूनिट। और वही जो एनएवी 10 रुपए है यानी स्कीम 2, उसमें से आप 50,000 को डिवाइड करो तो आएगा 5,000। यानी सेम 50,000 में स्कीम 1 में जहाँ एनएवी 50 से ज्यादा वहाँ 1000 यूनिट्स मिलेगी, जहाँ एनएवी कम है 10 वहाँ सेम 50,000 इन्वेस्टमेंट में 5,000 यूनिट्स मिलेगी। तो ये डिफरेंस होता है एनएवी का। कम में आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती है और ज्यादा एनएवी में कम यूनिट्स। सब चलते हैं दोबारा स्क्रीन पर। अब यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर, आप यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा 5 साल बाद वो आएगा 2,40,000 यानी 388% का रिटर्न। तो नीचे आ जाता है अब यहाँ पर होल्डिंग्स 107 की होल्डिंग्स है, यहाँ पढ़ सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंशियल, आरबीएल बैंक और यहाँ पर सी ऑल पे क्लिक करोगे तो सारी लिस्ट खुल जाएगी। तो आप गो थ्रू कर देना, ग्रो का डैशबोर्ड है। अब नीचे यहाँ पर होल्डिंग एनालिसिस, इक्विटी, डेट और कैश स्प्लिट, यानी कंपनी ने कहाँ कितनी परसेंटेज मेंटेन की है। इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर आप 97.1%, ये ग्रीन वाला, जैसे मैंने इसको क्लिक किया यहाँ ग्रीन हाईलाइट हो गया। उसके बाद कैश की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ इतना है 1.9% और उसके बाद ये बचा डेट सिर्फ 1.1%। ये होल्डिंग एनालिसिस है। उसके बाद इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, इसका मतलब है कि अगर इक्विटी है 97.1 है तो उस इक्विटी में जो कौन कौन से सेक्टर है उसमें कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट है, सिंपल से वर्ड्स में। तो फाइनेंशियल्स में ये 19% के आसपास है, जैसे ही क्लिक किया ये आ गया। उसके बाद एनर्जी एंड यूटिलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर 18.6, उसके बाद 15.5 है कंज्यूमर्स के पास, उसके बाद यहाँ पर हेल्थ केयर में 14.7 है और पूरी लिस्ट फिर आप नीचे थ्रू कर सकते हैं। रियल एस्टेट में 1.7 है, जैसे मैंने इस पे यहाँ क्लिक किया। उसके बाद एडवांस रेशियोज, अब यहाँ पर टॉप 5, टॉप 20, 26, 54 के आसपास है। पीई पीबीए 29.78 और पीवी 2.48। यहाँ पर अंडरस्टैंड टर्म्स पर आप ये जो आई है इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको पता चल जाएगा एडवांस रेशियोज, यानी जो इनकी डेफिनेशन है यहाँ पर इन्होंने बताई गई है कि ये क्या क्या है, यहाँ पर बीटा क्या है, अल्फा क्या है, यहाँ पर ये चीजें क्या है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए। उसके नीचे यहाँ पर हम आ जाते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग्स। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इक्विटी स्मॉल कैप जो कैटेगरी है वो है फंड का रिटर्न्स, कैटेगरी एवरेज और रैंक विद इन कैटेगरी। यहाँ पर आपको 2 रिटर्न देख रहे होंगे, एक है एनुअलाइज्ड रिटर्न, एक है एब्सोल्यूट रिटर्न, 1 साल, 3 साल, 5 साल और ऑल। तो फंड रिटर्न की बात करें हम एनुअलाइज्ड में, यानी एक तरह से एवरेज मान सकते हो, -5% के आसपास, 3 साल में 26, 5 साल में 37 जैसे कि ऊपर आपको बताया था, और यहाँ पर 17 पॉइंट के आसपास है। कैटेगरी एवरेज की बात करें -2 के आसपास है, ये 20 है, 5 साल में 29 है और यहाँ नॉट अवेलेबल है। उसके बाद रैंक विद इन कैटेगरी यहाँ 40 की है 1 साल में, 3 साल में 4 की है, 5 साल में ये 1 की है। तो यहाँ पर इसको कट करके अब एब्सोल्यूट रिटर्न आ जाए। अब ये दोनों चीजें होती क्या है, अगेन यहाँ पर क्लिक कीजिए तो यहाँ देख लीजिए अंडरस्टैंड टर्म्स। एनुअलाइज्ड रिटर्न का मतलब है एवरेज ऑफ द ईयरली रिटर्न ऑफ अ म्यूचुअल फंड्स ओवर अ गिवन पीरियड, यानी एवरेज है एक तरह से। उसके बाद जो एब्सोल्यूट रिटर्न है वो है द टोटल रिटर्न ऑफ अ म्यूचुअल फंड्स ओवर अ गिवन पीरियड, यानी जो भी इसने टोटल रिटर्न दिया। जैसे आप एनुअलाइज पे करोगे यहाँ पर 1 साल में आप -5%
-4%, एब्सोल्यूट में करोगे तो -7 के आसपास। ये डिफरेंस है, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद पीयर कंपैरिजन, यानी अगेन यहाँ पर कंपैरिजन किया हुआ है। ये पूरी लिस्ट आप देख लीजिए, क्योंकि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप जिस फंड में इन्वेस्टमेंट करें उसके कॉम्पिटिटर कौन है। यहाँ पर इक्विटी स्मॉल कैप फंड, ये वो इक्विटी और स्मॉल कैप फंड जो इसकी कैटेगरी है। रेटिंग यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, रिटर्न यहाँ पर मेंशन है सबका, और ये फंड साइज है। तो जैसे यहाँ पर जो इसका कॉम्पिटिटर है वो है बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 5 की रेटिंग है और उसमें 1 साल में 5% का रिटर्न, 3 साल में इतना। और बात करें हम क्वांट की, तो इसने 3 साल में 25 के आसपास रिटर्न दिया, लेकिन बंधन ने 3 साल में 31। फिर इन्वेस्को इंडिया आ गया यहाँ पर, ये सारी चीजें। उसके बाद यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, ये चीज यही आ गई। फिर निपॉन इंडिया आ गया, फिर फ्रैंकलिन इंडिया आ गया, और यहाँ पर ये पूरा टेबल आप गो थ्रू कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, और अकाउंट ओपन नहीं है तो ग्रो के डैशबोर्ड पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्री में अकाउंट ओपन कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होनी चाहिए, एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट रूट एंड टैक्स। एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर है 0.72%, इंक्लूडिंग ऑफ जीएसटी। इसका मतलब है कि जो भी फंड मैनेजर आपका ये जो फंड मैनेज कर रहे हैं, आपके पास से कितना % हिस्सा जाएगा, यानी इसको संभालने वगैरह के लिए आपको कितना खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये 0.72% के आसपास है। उसके बाद एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर ये 1% है इफ यू विद इन 1 ईयर। एग्जिट लोड का मतलब एक तरह से पेनल्टी, अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 1 साल से पहले, जैसे कि ये बोल रहा है विद इन 1 ईयर, 1 साल से पहले अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को तोड़ दिया, बीच में उसको रोक दिया, तो आप पर जितना भी अमाउंट होगा उसका 1% का पेनल्टी लगेगा। अब ये आपकी एफडी में भी होता है। उसका स्टैम्प ड्यूटी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, 1 जुलाई 2020 से जो थी वो थी 0.005%। स्टैम्प ड्यूटी मतलब जब आप ये फंड्स खरीदते हो, जो इसमें आपको यूनिट्स मिलती है, वो आपको खरीदने पर प्लस अपने अकाउंट में या डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर करने पर जो ड्यूटी देनी पड़ती है, वो स्टैम्प ड्यूटी है। उसके नीचे यहाँ टैक्स इम्प्लीकेशन, ये तो आपको पता होगा, एसटीसीजी यानी 20%, और लॉन्ग टर्म में आपका यहाँ पर 12.5% के आसपास। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, जैसे कि मैं इसको क्लियर करूँ। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो टैक्स इम्प्लीकेशन प्योरली, इफ यू रिडीम विद इन ओवर 1 ईयर, रिटर्न आर टैक्सेस 20%, यानी अगर आपने 1 साल से पहले रिडीम किया, अमाउंट जितना भी होगा टोटल 20% टैक्स। इफ यू रिडीम आफ्टर 1 ईयर, अगर आप 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आप पर 12.5% का टैक्स लगेगा। लेकिन कब लगेगा? अगर वो अमाउंट 1,25,000 से ज्यादा हुआ। अगर आपने 1 साल बाद इन्वेस्टमेंट को अपने रिडीम किया और आपका अमाउंट 1,25,000 से कम है, तो जो 12.5% का टैक्स है ये नहीं लगेगा, आपका जो अमाउंट है वो टैक्स फ्री हो जाएगा एक तरह से। तो ये मतलब हुआ। तो यहाँ पर इसलिए आपको ये जो लास्ट में चीजें मेंशन की गई है ये पता होनी जरूरी है। उसके नीचे आ जाइए फंड मैनेजमेंट, यानी इसके कौन कौन फंड मैनेजर है वो आप देख पाएंगे। व्यू डिटेल्स पर आप इनकी पूरी क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हैं। उसके बाद फंड हाउसेज एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव यानी कोई फंड क्यों लॉन्च किया जा रहा है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर यहाँ पढ़े द स्कीम सीक टू बी जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग इन वेल डिजर्विंग पोर्टफोलियो ऑफ स्मॉल कैप कंपनीज। इसका मतलब है कि जो मेनली सिंपल सा मेरे को समझ आया, इस फंड का ऑब्जेक्ट है कैपिटल को एप्रिशिएटिंग करना, यानी जो कैपिटल है उसको अच्छे से ग्रो करना। और कैसे ग्रो करना? जो स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें जो वेल डिजर्विंग पोर्टफोलियो है उसमें इन्वेस्टमेंट करके। सिंपल सा मतलब हुआ। बाकी अगर कुछ समझ ना आए तो आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। उसके नीचे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फंड हाउस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स। यहाँ पर एड्रेस दिया है, फोन नंबर है, लॉन्च डिटेल, कब लॉन्च हुआ था, ये ईमेल अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट यहाँ पर ये है। अगर आपको क्वेरी जनरेट करनी है तो यहाँ के थ्रू आप कर सकते हो। उसके बाद नीचे अगर हम बता देते हो उसके प्रोज एंड कौन से यहाँ देख पा रहे होंगे। प्रोज है 3, 5 और 10 साल में जो रिटर्न है वो काफी अच्छा है कैटेगरी के कंपैरिजन में। और कौन क्या है, जो 1 साल में रिटर्न है वो काफी कम है। तो यहाँ पर ये आप पढ़ पा रहे होंगे। और उसका लोअर एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर इसमें प्रोज में, यानी इसकी अच्छी जो चीज है वो लोअर एक्सपेंस रेशियो है, यानी पॉजिटिव में। उसके बाद कंपेयर फंड्स, आप यहाँ पर किसी भी फंड का नाम डाल के उसको कंपेयर कर लीजिए, पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और लास्ट में आ गई एफएक्यूज। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि जो भी फंड है उसमें क्या क्या चीज लोग बार बार पूछ रहे हैं, जैसे हाउ टू इन्वेस्ट इन क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान, यहाँ पर आ गया आंसर। उसके बाद जैसे कैन इन्वेस्टमेंट इन एसआईपी एंड लमसम ऑफ क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अब यहाँ यस कैन सिलेक्ट आइदर एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर ये चीज मैंने आपको बता दी है पूरी। अब आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सारी चीजें जरूर चेकआउट करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। सिर्फ रिटर्न के बेस पर चेकआउट मत करना। अगेन कंक्लूजन दूं तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं सबसे पहले खुद चेकआउट करता हूँ। सबसे पहले आ गया उसका जो मैंने आपको बताया एक्सपेंस रेशियो वगैरह क्या है, उसका जो एनएवी क्या है वो क्या है, उस पर टैक्स जो मैंने आपको बताया 12 और 20%, और उसके फंड मैनेजर्स कौन है। और एक और जो चीज मैंने आपको बताई थी लास्ट में, अगर आपको याद हो, कि किस हिसाब से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारे फंड को डिसाइड करता है वो ग्रो करेगा या नहीं। तो यहाँ पर ये चीज हो गई। और उसके बाद आप रिटर्न चेकआउट कीजिए, लेकिन वो एवरेज होता है। जरूरी नहीं कि अगर 40% का रिटर्न 5 साल में दिया तो 5 साल बाद फिर 40% हो सकता है वो 20 हो जाए, हो सकता है वो डबल 80 हो जाए।
तो रिटर्न चेकआउट करो, उससे आपको एक ट्रैक परफॉर्मेंस पता चलती है, लेकिन वो एंड में। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए